अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे देश में एक बहस छिड़ गई है जब से इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति ने यह बयान दिया है कि मुलाजिमीन को, एम्प्लॉइज़ को 70 घंटे हफ्ते में काम करना चाहिए। तो उनसे 4 कदम आगे बढ़कर एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम ने कहा कि मैं तो समझता हूँ 90 घंटे काम करना चाहिए। अब बहस ये छिड़ी है कि ये लोग अपने पास काम करने वाले मुलाजिमीन को नौकर समझते हैं या खादिम समझते हैं या बंधवा मजदूर समझते हैं या ग़ुलाम समझते हैं या स्लेव समझते हैं। यहाँ पे हम हमारे अइम्मा के हुकूक़ की और मदारिस में पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन के हुकूक़ की भी बात करेंगे, क्योंकि मुझे दोनों लाइन का तजुर्बा है। मैंने अपने ज़िंदगी के 30 साल जहाँ मदरसे में और मकातिब में पढ़ाया हूँ इमामत के साथ, वहीं पे 2009 से लेके आज तक मैं कॉरपोरेट इंडस्ट्री में जॉब भी कर रहा हूँ। तो मेरा जो कॉरपोरेट इंडस्ट्री का तजुर्बा है और मदारिस के लाइन का तजुर्बा है, आज हम दोनों पे बात करेंगे। अब देखो, ये जो कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज़ होती है ना, इनमें रूल्स होते हैं वर्किंग आवर्स को लेकर। अक्सर कंपनियों में, विप्रो में मैंने 44 महीने काम किया हूँ, तो विप्रो के अंदर हमारा जो रूल था वो 45 घंटे का था। उसके अलावा बाकी कंपनियों में भी मैंने काम किया, वहाँ पे भी यही रूल होता था कि आपको फ्राइडे को अपनी क्लियरिटी भरना पड़ती थी, टाइम शीट जो है वो सबमिट करना पड़ता था, और उसमें आपको 45 घंटे का मतलब ये है कि हफ्ते के जो 5 दिन हैं, डेली आपके 9 घंटे के हिसाब से 5 दिन के 45 घंटे होते हैं। 45 घंटे आपने काम करना है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 45 घंटे हम लोग काम करते थे, इसके अंदर फजर की नमाज के फ़ौरन बाद से आपको जाने की तैयारी में लग जाना पड़ता था, क्योंकि शुरू में मैं विप्रो जाता था तो वो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, और दूसरे रास्ते से गए तो 40 किलोमीटर हो जाता है। इस तरीक़े से आपको रोज़ाना 35 से 40 किलोमीटर जाना है, वो भी 9 बजे के पहले वहाँ पे पहुँच जाना है आपको। तो इसके लिए फ़जर के बाद से आपको तैयारी करना पड़ती थी। फ़जर मतलब सुबह में 6 बजे से। और बाद में जो है, अगर आपकी जगह चेंज भी हुई तो भी मुझे 12 किलोमीटर रोज़ जाना पड़ता था। रास्ते में ट्रैफिक है, उस हिसाब से भी सुबह में जो है उसकी तैयारी में लग जाना पड़ता था। और 9 बजे से आप जब काम के अंदर लग जाते हो, यानी आप सोचो जो सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच के भी 3 घंटे जा रहे हैं, ऑफिस की तैयारी है, रास्ते का सफ़र है, ये 3 घंटे भी जो है आप उसी में शामिल अगर कर लेते हैं ना, तो हफ्ते के आपको ऐसे और 15 घंटे बढ़ाना पड़ेंगे। तो उस हिसाब से तो आपके 60 घंटे हो रहे हैं। और उसके बाद अभी तो जाने का हुआ, फिर वापसी के अंदर ऐसा ही है कि आपको अपने घर तक पहुंचने में कम से कम 2 घंटे लग रहे हैं। रास्ते में ट्रैफिक है, और कभी ऐसा हो गया कि एक आधा प्रोजेक्ट या आपका एक आधा कॉल ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद वापस से आपको घंटा 2 घंटे वहाँ पे देना पड़ रहा है, या आधा घंटा आपका एक्स्ट्रा में चले जा रहा है। तो इस एतबार से वो भी एक घंटा अगर आप पकड़ते हैं तो फिर हफ्ते के आपके 65 घंटे ऐसे ही हो रहे हैं। जैसे नारायण मूर्ति साहब ने 70 घंटे कहा, तो वैसे तो ऑलरेडी एक एम्प्लॉय 70 घंटे आपको दे ही रहा है, उसमें कहाँ कमी बेशी हो गई। अब ये कंपनियां जो है अपने एम्प्लॉइज़ को, इसके बदले में इनको एम्प्लॉइज़ का इंश्योरेंस करती है, बहुत सारी फिर फैसिलिटीज़ भी देती है, सहूलतें भी देती है। लेकिन फिर भी मैं ऐसा समझता हूँ कि 45 घंटे का भी जो टाइम स्केड्यूल है ना, वो भी एक एतबार से देखा जाए तो ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया के और बाकी मुल्कों के अंदर भी कहीं पे 40 घंटे का स्केड्यूल है, कहीं पे 40 से कम घंटों का है। इस तरह से अलग अलग मुल्कों के अंदर अलग अलग कायदे हैं, अलग अलग कानून हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे नॉर्मली जो है 45 घंटे वाला एक सिस्टम बना हुआ है। अब उसके अंदर नारायण मूर्ति साहब ये कहते हैं कि 70 घंटे ऑफिस में देना चाहिए, तो वो जो जाने आने का टाइम पकड़ते हैं ना, तो 70 से ज़्यादा घंटे वैसे ही हो रहे हैं। अब एल&टी के एस.एन. सुब्रमण्यम साहब जो कह रहे हैं 90 घंटे देना चाहिए, तो मैं एस.एन. सुब्रमण्यम साहब से ये सवाल करता हूँ कि भाई, आपकी बीवी है या नहीं है, आपके बच्चे हैं या नहीं हैं, घर पे सब्ज़ी तरकारी लाने वाला कोई है या नहीं है, या फिर आपका हाल ऐसा है कि आप ऑफिस में ही सोते हो, वहीं हगने को जाते हो, वहीं पे नहाते हो, वहीं पे कपड़े बदलते हो, वहीं पे अपना सब कुछ करते हो, या ऑफिस ही आपका घर भी है और ऑफिस ही आपका जो है वर्किंग प्लेस भी है।
जो 90 घंटे का मतलब ये हो रहा है कि डेली 18 घंटे काम करना है और सिर्फ बाकी के बचे हुए जो 6 घंटे हैं उसमें आपको आराम करना है। ऐसा सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो ऑफिस को ही अपना घर बनाए और सारी कार्रवाइयाँ उसकी ऑफिस में ही चल रही हैं, वहीं हग रहा है, वहीं कपड़े बदल रहा है और ऑफिस के अंदर ही जो है वो अपना पूरा बक्सा उसने घर से लेकर चले गया कपड़े वगैरह का, और सब कुछ वहीं वहीं चाय बन रही है, वहीं पे उसका खाना हो रहा है, फिर सब कुछ उसको ऑफिस के अंदर ही करना पड़ेगा। तो असल में देखो इसके पीछे एक तारीख़ है। अगर आप पीछे पुरानी तारीख़ को उठाकर देखेंगे तो पहले ज़माने में ऐसा ही होता था। ये जितने भी कैपिटलिस्ट लोग होते थे ये ग़ुलाम बनाया करते थे लोगों को, और ग़ुलामों को जो है ना बांध के रखते थे, जैसे जानवरों को बांधा जाता है उस तरीक़े से। अमेरिका में जितना जुल्म ये गोरों ने किया है, मैं समझता हूँ उतना जुल्म पूरी तारीख़ में शायद ही किसी ने किसी के ऊपर किया होगा जितना जुल्म गोरों ने कालों के ऊपर किया है। ये कालों को जो है घोड़ों की तरह से हल चलाया इनके ज़रिए से जाता था, उनको इंसान नहीं समझा जाता था। वो कालों के ऊपर जो जुल्म और सितम इन्होंने किए, अमेरिका में कपास की और गन्ने की खेतियां होती थी, इसीलिए ये जो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका और ये पूरे इलाके में ये जो काले हैं बेचारों को अफ्रीका से जहाज़ों में भर भर के वहाँ पे काम करने के लिए ले जाते थे, और सर्दी में उनका कोई इलाज नहीं है, उनके खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। इसी वजह से आज भी ये काले और गोरों के बीच में जो दुश्मनी है उसका तजुर्बा मेरे को थोड़े दिनों पहले हुआ। उस वक्त मैं इंडिया से बाहर एक मुल्क के सफ़र पे था और मैं उस मुल्क की मेट्रो ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह, और मेरे बाजू में जो है एक काले साहब बैठे हुए थे। वो अफ्रीका के किसी मुल्क से थे या पता नहीं अमेरिका से थे, लेकिन थे वो काले साहब ही। अब वो बैठे हुए हैं, मैं भी उनके बाजू बैठा हुआ हूँ, हमारे दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। वो अपना काम में मसरूफ़ है, मैं भी अपना मोबाइल लेके बैठा हुआ हूँ। अचानक एक गोरा जो है वो मेट्रो के अंदर दाखिल हुआ, और वो बुढ़ा था। जो गोरा दाखिल हुआ ना वो बुढ़ा था। बुढ़ा होने के बावजूद उसके दिल में वो काले के लिए इतना कपड़ भरा हुआ था। उस बुढ़े ने क्या किया, उसके हाथ में जो है सूटकेस था और उसने वो काले के पैर के ऊपर वो सूटकेस रख के उसको पूरी ताकत से दबाया। मतलब मैं आपको मैं जो है ना इसमें कोई मुबालिगा नहीं कर रहा हूँ। मैंने जब ये हरकत देखा ना, मुझे ऐसा मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि ये बुढ़ा पागल तो नहीं हुआ। मतलब कोई ऐसा क्यों कर सकता है किसी के साथ में? यानी बच्चे भी ऐसी हरकत नहीं कर सकेंगे। लिटरली जानबूझकर ऐसा दबाया उसने ताकत से। उसके बाद काला जो है वो ज़ोर से खड़े हुआ और दोनों में हाथापाई हो गई। उसने भी 2-4 रख के दे दिया गोरे को। मैं आपको एकदम रियलिटी बता रहा हूँ, ये कोई ऐसी सुनी सुनाई बात नहीं, मेरे सामने की बात। मैं उसके बाजू बैठा हुआ हूँ। दोनों में जब मारा मारी होने लगी तब मैंने वो काले को पकड़ा और उसको बिठाया। मैं बोला ब्रदर सीट 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 सीट, डोंट बी पैनिक, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन। फिर उसको जो है मैंने बिठा के, मेरे पास में पानी की बोतल थी, पानी वानी दिया। बताने का मकसद ये है कि इन हरामखोरों ने बहुत जुल्म किया इंसानियत के ऊपर। तो इनको क्या लग रहा है, अभी हमारे इंडिया के भी जो ये काले गोरे चाहिए, मतलब काले अंग्रेज़ है, ये नारायण मूर्ति काला अंग्रेज़, एस.एन. सुब्रमण्यम ये काला अंग्रेज़। इन काले अंग्रेज़ों को लगता है हम भी ऐसा ही जुल्म करेंगे, लोगों को ऐसा ही उनका रस निकालेंगे। अब हम आते हैं हमारे मसाजिद और मदारिस के निज़ाम के ऊपर। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे मदारिस और मसाजिद में भी एक टाइम फ़िक्स होना चाहिए इमाम साहब का, और उसके अलावा सर्विसेज होना चाहिए। सर्विसेज मतलब अइम्मा इकराम को जो है ना पूरी सेफ्टी, पूरी सिक्योरिटी होना चाहिए, उनके जॉब की, उनके सैलरी की, उनके तनख्वाह की, और उनकी जो फैमिली है ना उसको वैसी फैसिलिटीज़ भी होना चाहिए। मतलब ये कंपनियां जो है अपने मुलाजिमीन के पूरे फैमिली को कम से कम इंश्योरेंस देती है, पूरा कवर देती है। मैं आज ही हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का एक बयान सुन रहा था, उसमें उन्होंने इंश्योरेंस पे काफ़ी लंबी चौड़ी बात की और कहा कि ये मुसलमानों ने पहले से अपना हेल्थ इंश्योरेंस करके रखना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। बाकी दुनिया भर में तो ये कानून है ही, आप बग़ैर इंश्योरेंस के कहीं सफ़र भी नहीं कर सकते। मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे तमाम ही मदारिस के जो मोहतमिम है और जितने भी ये जो कुर्सी और गद्दियों को चिटक के बैठे हुए हैं, इन सब ने अपने मुलाजिमीन का भी इंश्योरेंस कराना चाहिए, उनकी फैमिलीज़ का इंश्योरेंस कराना चाहिए, ताकि उनके पास खिदमत करने वाला बाद में दर बदर की ठोकरें ना खाता फिरे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।